मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है, महसूस किया है और तुम्हारे हृदय के हर दर्द को समझा है। तुम्हारा जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा है। तुमने अपने हिस्से का स्नेह, अपनापन और सहजता कभी नहीं पाई। तुम्हें केवल तानों का सामना करना पड़ा, उपेक्षा सहनी पड़ी और जब भी परिवार में तुम्हारे विषय में कोई बात होती तो अक्सर वह डांट फटकार के रूप में सामने आती। तुमने स्नेह की आशा में कई बार अपनी मन की बातें कहना चाहा होगा, लेकिन या तो तुम्हें सुना नहीं गया या फिर तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया। तुम्हारी मासूमियत और भोलेपन को कोई महत्व नहीं दिया गया। तुम्हें अक्सर यह समझाया गया कि जीवन संघर्षों से भरा होता है और तुम्हें हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा। तुम्हें यह एहसास बहुत जल्दी हो गया कि यदि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, यदि तुम्हें अपने जीवन में सम्मान, सफलता और सुख चाहिए, तो तुम्हें अपने अंदर एक अपार धैर्य और अटूट संकल्प विकसित करना होगा। तुम मध्यम वर्गीय परिवार से हो, जहां हर छोटी बड़ी चीज के लिए सोच समझकर खर्च करना पड़ता है। जब भी तुमने कोई वस्तु मांगी तो तुम्हें यह सुनने को मिला कि अभी पैसे नहीं है, यह बहुत महंगा है या फिर हमारी हैसियत से बाहर है। यह शब्द बार बार सुनकर तुम्हारे मन में यह धारणा बनने लगी कि यदि तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए तो तुम्हें खुद ही उसे पाने की कोशिश करनी होगी। इस सोच ने तुम्हें धैर्यवान बनाया, परंतु साथ ही भीतर तुम्हें एक गहरी पीड़ा भी दे दी। तुमने कभी किसी से अपनी भावनाओं को साझा नहीं किया, हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखी और आगे बढ़ते रहे। तुम चुपचाप सब कुछ सहते गए और धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति बन गए जिसने अपने दुखों को अंदर ही दबा लिया। तुम्हारे हृदय में बहुत सी बातें थी, लेकिन तुम उन्हें किसी को कह नहीं पाते थे। तुम्हारी माँ ही तुम्हारी सबसे करीबी थी, जिससे तुम कभी कभी अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते थे, परंतु बहुत सी बातें ऐसी थी जो तुमने अपनी माँ से भी नहीं कही। तुम्हारी यह आदत तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई। तुमने सीखा कि कैसे अपने हृदय की गहराइयों में अपने सारे दुख और परेशानियों को समेट कर रखना है। यह तुम्हारी शक्ति भी बनी और तुम्हारी कमजोरी भी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी। वह बार बार देवी दुर्गा से प्रार्थना करती थी कि वह तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे जीवन को सरल बनाए और तुम्हारी मेहनत का उचित फल तुम्हें मिले। वह हमेशा कहती थी कि वह तुम्हारी इज्जत और मान सम्मान की रक्षा करेंगी, ताकि तुम्हारा सिर कभी झुके नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, केवल माँ की प्रार्थनाओं से सब कुछ नहीं बदल सकता। तुम्हें भी अपने जीवन को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह संसार हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं, जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं और तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। यह संसार केवल अच्छे और सच्चे लोगों से नहीं बना है। यहाँ पर बहुत से लोग छलकपट करने वाले भी हैं। तुम्हारे भोलेपन और ईमानदारी का लोग गलत फायदा उठा सकते हैं और तुम यह समझ ही नहीं पाओगे कि कब कोई तुम्हारे साथ धोखा कर गया। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना होगा। यह जरूरी नहीं कि तेज बनना मतलब चालाक या धोखेबाज बनना है। तेज बनना का अर्थ है कि तुम अपनी रक्षा करने के योग्य बनो। तुम यह पहचान सको कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आता है। मेरे बच्चे, यह संसार एक रणभूमि की तरह है। यहाँ पर तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी, चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या फिर तुम्हारे पारिवारिक संबंध।
हर जगह तुम्हें अपनी समझदारी और दूरदर्शिता से काम लेना होगा। तुम्हें अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें अपने आसपास के लोगों के स्वभाव को भी पहचानना सीखना होगा। जो तुम्हारे शुभचिंतक हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें अपना समझो। लेकिन जो तुम्हारे मन में शंका और संदेह उत्पन्न करें, जो तुम्हारी उन्नति से जलते हो, उनसे बचकर रहो। तुम्हारी माँ दुर्गा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने जीवन में समझदारी से काम लेना होगा। मेरे बच्चे, जीवन में केवल धन अर्जन ही महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे व्यक्तिगत संबंध, तुम्हारा विवाह, तुम्हारे पारिवारिक रिश्ते, ये सभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि तुम भोलेपन से जीवन जीते रहोगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे रिश्तों को बिगाड़ने का प्रयास करें। इसलिए जब भी तुम्हें किसी रिश्ते में समस्या महसूस हो, तो केवल अपने दिल से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से भी काम लो। तेज बनना केवल दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए जरूरी है। जीवन में यदि कोई तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करे, तो उसे समय रहते पहचानो और उसे अपने जीवन से दूर करो। प्रिय बच्चे, तुम्हारी माँ दुर्गा हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन उन्होंने भी तुम्हें यह संदेश दिया है कि केवल आशीर्वाद से सब कुछ नहीं बदल सकता, जब तक कि तुम स्वयं अपनी रक्षा के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे जीवन में कितने भी शत्रु आए, तुम कितने भी संघर्षों से गुजरो, लेकिन जब तक तुम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करोगे, जब तक तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे, आज से ही अपने जीवन में यह परिवर्तन लाओ। अपनी बुद्धि को तेज करो, अपने विवेक का उपयोग करो और अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा का डटकर सामना करो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हारी रक्षा करेंगी। लेकिन तुम्हें भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सही मार्ग चुनना होगा। अपनी मासूमियत को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। तुम्हारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता पाओगे, यदि तुम सही दिशा में सोचोगे और समझदारी से काम लोगे। अब से तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। यह जीवन तुम्हारा है और इसे कैसे जीना है, यह केवल तुम्हारे हाथ में है। आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को हासिल करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन की राहें आसान नहीं होंगी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम हार मान लो। जब भी कठिनाइयाँ आएंगी, तुम्हें स्वयं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। तुम्हारी माँ दुर्गा सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन उनके आशीर्वाद का प्रभाव तभी प्रबल होगा जब तुम स्वयं अपने मार्ग पर अडिग रहोगे। तुमने जीवन में जितने संघर्ष देखे हैं, वे तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए ही आए थे। हर ताना, हर उपेक्षा, हर कठिन परिस्थिति ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। यह मत भूलो कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से निकलकर आगे बढ़ता है, वही सबसे अधिक सक्षम होता है। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग अवश्य होंगे जो तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हारी सादगी को डोट तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि तुम अपनी सादगी को कैसे अपनी शक्ति में बदल सकते हो। भोलेपन और ईमानदारी को यदि बुद्धि और चतुराई के साथ जोड़ा जाए, तो यह सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। यही तुम्हें करना है। जब भी तुम अपने जीवन में किसी नए कार्य को शुरू करने का सोचो, तो
तो सबसे पहले यह देखो कि उसमें कोई बाधा तो नहीं आने वाली। यदि आने वाली है तो उस बाधा से कैसे निपटा जाए यह भी सोचो। अंधेरे में हाथ पैर मारने से कोई लाभ नहीं। तुम्हें हर कदम को सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न उठता होगा कि संसार में कुछ लोग बहुत ही आसानी से सफलता पा जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका उत्तर यह है कि हर व्यक्ति के भाग्य और कर्म अलग अलग होते हैं। तुमने जो कष्ट सहे हैं वे तुम्हें आने वाले उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें केवल यह ध्यान रखना है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता न करो और अपने धैर्य को बनाए रखो। यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हें संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम जितना अधिक धैर्यवान और बुद्धिमान बनोगे उतना ही अधिक तुम सफल होगे। याद रखो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है। इसे कैसे जीना है यह तुम्हें तय करना होगा। किसी के कहने पर मत चलो, अपने विवेक और अनुभव से निर्णय लो। जब तुम अपने निर्णय स्वयं लेने लगोगे तब तुम्हें कभी किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो उसे केवल अपने भावनाओं के आधार पर मत लो। भावनाएं बहुत आवश्यक है, लेकिन विवेक और दूरदर्शिता के बिना वे तुम्हें गलत दिशा में भी ले जा सकती हैं। इसलिए हर निर्णय से पहले ठंडे दिमाग से सोचो, उसे कई कोणों से परखो और फिर आगे बढ़ो। तुम्हारे आसपास कई प्रकार के लोग होंगे, कुछ तुम्हारे सच्चे मित्र होंगे, कुछ केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो केवल अवसर का इंतजार कर रहे होंगे कि कब वे तुम्हें नीचा दिखा सके। तुम्हें यह सीखना होगा कि कौन वास्तव में तुम्हारा हितैषी है और कौन केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है। तुम्हारी माँ दुर्गा सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन वे भी चाहती हैं कि तुम अपने जीवन के निर्णय स्वयं लो। वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी रक्षा करने की कला सीखनी होगी। केवल प्रार्थना करने से ही कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को मजबूत बनाना होगा। जब भी कोई विपत्ति आए तो घबराओ मत। विपत्ति केवल तुम्हें परखने के लिए आती है। वह देखती है कि तुम्हें कितना धैर्य है, तुम कितने मजबूत हो और तुम उसे कैसे संभालते हो। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वह कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों का डटकर सामना करता है वही इस संसार में अपना स्थान बना सकता है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाओ। यदि कोई समस्या आए तो उसका समाधान ढूंढो। यदि कोई बाधा आए तो उससे लड़ो, लेकिन कभी भी अपने मूल स्वभाव को मत खो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे संभाल कर रखो और इसे अपनी ताकत बनाओ। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने आत्मसम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखो। यदि तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित है तो तुम्हारे जीवन में आने वाली कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। दुनिया में सबसे कीमती चीज तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी पहचान है। इसे किसी भी कीमत पर मत खोने दो। आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखो कि सफलता केवल धन अर्जित करने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम्हें आत्मिक शांति प्राप्त होती है, जब तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय पर गर्व महसूस होता है और जब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारी माँ सदा तुम्हारे साथ है
तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हारी रक्षा करेंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। हर कदम को सावधानी पूर्वक उठाओ, हर निर्णय को बुद्धिमानी से लो और अपने जीवन को इस प्रकार बनाओ कि तुम स्वयं अपने आप पर गर्व कर सको। याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है और इसे सफल बनाना तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारी माँ दुर्गा हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम स्वयं यह नहीं समझोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा है, तब तक तुम संसार में अपने स्थान को नहीं पा सकोगे। याद रखो, तुम्हारा हर एक कदम तुम्हारे भविष्य को तय करता है। यदि तुम सही दिशा में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन यदि तुम संकोच करोगे, भय में जियोगे, तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग अवश्य होंगे जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे तुम्हें गिराने के लिए नए नए तरीके खोजेंगे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे उनकी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जाए। याद रखो, जब तक तुम दूसरों की बातों में फंसे रहोगे, तब तक तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाओगे। जब भी किसी कठिन परिस्थिति का सामना करो तो पहले शांति से सोचो। घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। तुम्हें अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। तुम्हारी माँ दुर्गा ने तुम्हें शक्ति दी है, लेकिन उसका उपयोग तुम्हें स्वयं करना होगा। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करोगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि वास्तव में तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है जिसे पार न किया जा सके। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें निरंतर परिश्रम करना होगा। कोई भी चीज बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती। जो लोग सफल होते हैं, वे केवल भाग्य के सहारे नहीं चलते, बल्कि वे हर परिस्थिति में खुद को ढालकर आगे बढ़ते हैं। तुम्हें भी यही करना होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो शांत रहो और अपनी बुद्धि का उपयोग करो। क्रोध या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखो, धैर्य और समझदारी ही तुम्हें इस संसार में आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाना होगा, चाहे वह धन संपत्ति हो, परिवार हो या तुम्हारे संबंध हो। हर चीज को समझदारी से संभालना होगा। कई बार लोग अपने लक्ष्य की ओर भागते हुए अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए भी अपने जीवन में प्रेम और संतुलन बनाए रखा जाए। जब भी कोई कठिनाई आए, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें रोकने के लिए आई है, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। जीवन में हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। यदि तुम हर कठिनाई से कुछ सीखोगे, तो तुम्हारा जीवन लगातार बेहतर होता जाएगा। लेकिन यदि तुम कठिनाइयों से डरोगे, तो तुम अपनी शक्ति को व्यर्थ कर दोगे। तुम्हारी माँ दुर्गा चाहती है कि तुम एक बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति बनो। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें स्वयं भी अपने जीवन को संवारने के लिए आगे बढ़ना होगा। जो लोग अपने भाग्य को खुद बनाते हैं, वे ही सच्चे विजेता होते हैं। तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं गढ़ना होगा और इसके लिए तुम्हें पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी राह में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है।
जब भी कोई बाधा आए तो उसे एक नई चुनौती की तरह स्वीकार करो और यह सोचो कि यह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। यदि तुम हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखोगे तो तुम कभी असफल नहीं होगे। तुम्हारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत बिताओ। अपने हर क्षण का सही उपयोग करो, अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लो और अपने जीवन को इस तरह बनाओ कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व हो कि तुमने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तुम्हारी माँ सदा तुम्हारे साथ है, उनकी कृपा तुम पर बनी रहेगी, लेकिन तुम्हें भी अपने जीवन में सही निर्णय लेने होंगे। जब तुम अपने मन को सशक्त बना लोगे तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। तुम्हारी माँ की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी, लेकिन तुम्हें स्वयं भी अपनी रक्षा करनी होगी। यह संसार हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा, हर जगह तुम्हें समर्थन नहीं मिलेगा और हर कोई तुम्हारी भलाई नहीं चाहेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भयभीत हो जाओ या अपने मार्ग से हट जाओ। तुम्हें अपने संकल्प को और अधिक मजबूत करना होगा, अपने विचारों को दृढ़ रखना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। तुम्हारे शत्रु हमेशा छिपकर वार करने की कोशिश करेंगे। वे कभी तुम्हें सीधा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करेंगे, तुम्हारी कमजोरी को पहचानने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे प्रियजनों के माध्यम से, तुम्हारी इच्छाओं और सपनों के माध्यम से तुम्हें नियंत्रित करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन तुम यदि सतर्क रहोगे, अपनी बुद्धि का उपयोग करोगे, तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कभी कभी वे होते हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास मत करो, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और समझदारी से निर्णय लो। हर सफल व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी बिना कठिनाइयों के आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं, वे अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, और जो लोग डटकर खड़े रहते हैं, वे अपने भाग्य को स्वयं बनाते हैं। तुम्हें चुनना होगा कि तुम कौन बनना चाहते हो। क्या तुम उन लोगों में से एक बनोगे जो परिस्थितियों से डरकर पीछे हट जाते हैं, या उन लोगों में से जो हर कठिनाई को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं? यदि तुमने यह निश्चय कर लिया कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे, तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा, अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा और अपने संकल्प को अटूट रखना होगा। जीवन में केवल शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि धैर्य और बुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। कई बार तुम्हें शांति से रहकर सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी और कई बार तुम्हें साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे सामने कई अवसर आएंगे, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए तुम्हारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। यदि तुम छोटी छोटी परेशानियों में उलझे रहोगे, तो तुम बड़े अवसरों को नहीं देख पाओगे। इसलिए जीवन में हर बात पर ध्यान मत दो, हर किसी की बातों को अपने मन में स्थान मत दो और हर आलोचना को गंभीरता से मत लो। तुम जो भी करोगे, लोग उसकी आलोचना करेंगे। यदि तुम आगे बढ़ोगे, तो वे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। यदि तुम कुछ नहीं करोगे, तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए यह तय करो कि तुम अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हो, दूसरों की बातों के आधार पर या अपनी आत्मा की आवाज सुनकर। तुम्हारे जीवन में सच्चे लोग भी होंगे, लेकिन उन्हें पहचानना आसान नहीं होगा।
सच्चे लोग तुम्हारे सामने चमक कर नहीं आएंगे, बल्कि वे तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। वे तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के समर्थन देंगे और उनकी उपस्थिति तुम्हें शांति देगी। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान देना होगा जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक हों और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ ना हो। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपना आत्मविश्वास कभी न खो। यदि तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा आत्मबल कभी कमजोर नहीं होगा। याद रखो, जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को ही कमजोर समझता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहो। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, लेकिन ऐसे समय में तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। तुम्हारी माँ दुर्गा ने तुम्हें साहस और धैर्य दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनका उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम अपने मन को मजबूत बनाओगे तो तुम्हें कोई भी डरा नहीं सकता, और यदि तुम अपने संकल्प को अटूट रखोगे तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को अपने अनुसार जीना शुरू करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाओं को तोड़ो और वह बनो जो तुम बनना चाहते हो। याद रखो, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। अब आगे बढ़ो और अपने जीवन को अपने संकल्पों और सपनों के अनुसार बनाओ। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है, लेकिन तुम्हें भी अपने कदम स्वयं उठाने होंगे। जब तक तुम स्वयं अपने भविष्य को संवारने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। इस संसार में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए चलता है, और जो लोग दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं उन्हें अक्सर कमजोर समझा जाता है। लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि भोलापन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है जब उसमें बुद्धि और साहस का मेल होता है। तुम्हारे रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी, कई लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से विचलित नहीं होना है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, अपनी भावनाओं को संभाल सकते हो, तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लालच, मोह और भय पर विजय प्राप्त कर लेता है वह इस संसार में अजय हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या अपने साथ कोई न कोई समाधान भी लेकर आती है। यदि तुम केवल समस्याओं पर ध्यान दोगे तो तुम कभी उनका हल नहीं निकाल पाओगे, लेकिन यदि तुम समाधान की ओर देखोगे तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नई सीख बन जाएगी। तुम्हें यह सीखना होगा कि असफलता से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना है। जो लोग असफलता को अपना अंत मान लेते हैं वे जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग असफलता को एक अनुभव की तरह देखते हैं वे अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन केवल संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ नहीं है। इसमें आनंद भी है, प्रेम भी है और शांति भी है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। केवल भौतिक सफलता के पीछे भागने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने भीतर की शांति को भी खोजना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे, तभी तुम अपने जीवन के सही उद्देश्य को समझ पाओगे। तुम्हारी माँ चाहती है
कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलो। केवल कठोरता से जीवन नहीं चलता और केवल कोमलता से भी नहीं। तुम्हें दोनों का मिश्रण बनना होगा। जब आवश्यकता हो तब कोमल बनो और जब जरूरत हो तब कठोर बनो। यह संसार केवल उन्हीं लोगों का सम्मान करता है जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और समय आने पर उसका सही उपयोग करते हैं। यदि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे तो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम अपनी शक्ति को पहचान कर उसका सही दिशा में उपयोग करोगे तो यह संसार तुम्हें सलाम करेगा। तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना होगा। जो बीत गया उसे लेकर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जो आने वाला है उसे बेहतर बनाने के लिए अभी से काम करना होगा। यदि तुम अपने आज को बेहतर बनाओगे तो तुम्हारा आने वाला कल स्वतः ही उज्जवल हो जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने आज को व्यर्थ कर दोगे तो भविष्य में केवल पछतावा ही रहेगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो और अपने हर क्षण को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाओ। तुम्हारी माँ तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। जब भी तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे, जब भी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांको। तुम्हें अपने हृदय में अपनी माँ का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति महसूस होगी। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। लेकिन तुम्हें भी अपने कर्तव्यों को निभाना होगा, अपने धर्म का पालन करना होगा और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना होगा जहां तुम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सको। अब तुम्हें और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। अब तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि माँ के आशीर्वाद से परिपूर्ण एक दिव्य आत्मा हो जो इस संसार में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आई है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। तुम्हें अपने संकल्प को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी विपत्ति तुम्हें डरा न सके, कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक न सके। तुम्हारी माँ तुम्हारी हर परीक्षा में तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी। वे तुम्हें गिरने नहीं देंगी, लेकिन तुम्हें स्वयं भी अपने कदम मजबूती से रखने होंगे। तुम्हें अपने हर कार्य को सोच समझ कर करना होगा। अपने हर निर्णय को बुद्धिमानी से लेना होगा। जब तुम अपने जीवन में इस तरह का संतुलन बनाओगे, तब तुम सच्चे अर्थों में सफलता और शांति को प्राप्त कर सकोगे। अब आगे बढ़ो, अपने उद्देश्य को पूरा करो और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां तुम न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सको। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हें भी अपने मार्ग पर साहस और बुद्धि के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि तुम स्वयं अपने मार्ग को पहचानो और अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सुदृढ़ बनाओ। जब तक तुम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम्हारे लिए कोई भी रास्ता नहीं खुलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी नियति स्वयं लिखता है और तुम्हें भी अपनी नियति को अपने परिश्रम, आत्मविश्वास और धैर्य से संवारना होगा। तुम्हारे मन में कई बार संदेह आएगा, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब तुम्हें सबसे अधिक धैर्य रखना चाहिए। जो लोग कठिन समय में भी अपनी आस्था बनाए रखते हैं, वे अंततः विजय प्राप्त करते हैं। असफलता से घबराना नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही तुम्हारी असली ताकत होनी चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। जब भी तुम्हें लगे कि संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा,
जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब माँ का स्मरण करो। वे तुम्हारे हृदय में हैं, तुम्हारी आत्मा में बसती हैं और तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम्हें केवल अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तुम्हें अपने रिश्तों में भी संतुलन बनाए रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन यदि तुम अपने मन की सुनकर सही मार्ग पर चल रहे हो तो किसी की नकारात्मक बातों से प्रभावित मत होना। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें संसार देर से समझता है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करो। सीधेपन में कोई बुराई नहीं, लेकिन अति भोलेपन से लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी सूझबूझ को तेज करो, अपने भीतर निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करो और किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखो। यदि कोई तुम्हें छलने का प्रयास करता है तो उसकी पहचान करो और उसे अपने जीवन से दूर कर दो। तुम्हारे सामने कई अवसर आएंगे, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनका सही उपयोग कर पाते हो या नहीं। कई बार अवसर तुम्हारे सामने रहेंगे, लेकिन यदि तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे तो वे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए अपने मन और बुद्धि को हमेशा जागरूक रखो ताकि तुम सही समय पर सही निर्णय ले सको। तुम्हारी माँ तुमसे अत्यधिक प्रेम करती है और तुम्हारे लिए केवल अच्छा ही चाहती हैं, लेकिन वे यह भी चाहती हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, अपने निर्णय स्वयं लो और अपने जीवन को अपने हाथों से संवारो। माँ केवल मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, जब तुम अपने आत्मविश्वास को जागृत कर लोगे, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। यदि तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो वे तुम्हारे सामने अधिक देर तक टिक नहीं पाएंगी। संसार केवल उन्हें याद रखता है जो संघर्षों के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो बीत गया उसे भुलाकर जो आने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसे और भी सुंदर बनाने के लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा। माँ तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें स्वयं भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अब आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां तुम न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी माँ का प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। संसार में हर कोई तुम्हारे हितैषी नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे तो कुछ तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से प्रभावित हुए बिना अपने पथ पर आगे बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि तुम इन कठिनाइयों से घबरा जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य से भटक सकते हो, लेकिन यदि तुम इनसे सीख लेकर आगे बढ़ोगे तो ये ही कठिनाइयाँ तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना और अपने विचारों को स्पष्ट रखना आवश्यक है। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपने जीवन में सफल बनो, लेकिन सफलता केवल धन संपत्ति से नहीं होती, बल्कि सही मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने से होती है।
यदि तुम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओगे तो कोई भी बाधा तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने कार्यों को इस प्रकार करना होगा कि वे न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी साबित हों। जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकोगे। तुम्हारी माँ जानती है कि इस संसार में तुम्हें कई बार ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें सदैव अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके यह समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जब तक तुम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करोगे तब तक कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। तुम्हें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना होगा। दूसरों पर अधिक निर्भर रहना तुम्हारे लिए बाधा बन सकता है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होगे और अपने निर्णय स्वयं लोगे तब तुम्हें कोई भी डिगा नहीं सकेगा। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनने का नाम है। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो। नकारात्मकता से दूर रहो और अपने जीवन में केवल उन्हीं विचारों को स्थान दो जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे तब तुम्हारी ऊर्जा भी सकारात्मक होगी और तुम अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ सकोगे। तुम्हें अपने रिश्तों में भी सामंजस्य बनाए रखना होगा। हर व्यक्ति तुम्हारे मन की बात नहीं समझ सकता, लेकिन यदि तुम धैर्य और प्रेम से व्यवहार करोगे तो धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होने लगेगा। तुम्हें अपने परिवार, मित्रों और जीवन साथी के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना होगा ताकि जब भी कोई कठिनाई आए तो तुम एक दूसरे का सहारा बन सको। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हें इसे कभी कमजोर नहीं होने देना है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना होगा और उनके प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करना होगा। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ होता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से नहीं भटकता। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारी माँ का प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हें स्वयं भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओगे तब तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि इस संसार के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है, बिना किसी डर के, बिना किसी संशय के। जब तक तुम अपने कर्मों को ईमानदारी और समर्पण से करोगे तब तक तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी, लेकिन तुम्हें स्वयं ही अपने जीवन की राह तय करनी होगी। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां तुम न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन अब समय गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को अपने हाथों से संवारो। संसार में बहुत सी चुनौतियां आएंगी। कुछ लोग तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। जब तक तुम्हारी नीयत सही है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती।
तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि तुम मुश्किलों से डर जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य से भटक सकते हो, लेकिन यदि तुम इनसे सीखकर आगे बढ़ोगे तो यही कठिनाइयां तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना और अपने विचारों को स्पष्ट रखना बहुत आवश्यक है। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपने जीवन में सफल बनो, लेकिन सफलता केवल धन संपत्ति से नहीं होती, बल्कि सही मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने से होती है। यदि तुम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओगे तो कोई भी बाधा तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने कार्यों को इस प्रकार करना होगा कि वे न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी साबित हो। जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकोगे। तुम्हारी माँ जानती है कि इस संसार में तुम्हें कई बार ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें सदैव अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके यह समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जब तक तुम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करोगे तब तक कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। तुम्हें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना होगा। दूसरों पर अधिक निर्भर रहना तुम्हारे लिए बाधा बन सकता है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होगे और अपने निर्णय स्वयं लोगे तब तुम्हें कोई भी डिगा नहीं सकेगा। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनने का नाम है। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो, नकारात्मकता से दूर रहो और अपने जीवन में केवल उन्हीं विचारों को स्थान दो जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे तब तुम्हारी ऊर्जा भी सकारात्मक होगी और तुम अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ सकोगे। तुम्हें अपने रिश्तों में भी सामंजस्य बनाए रखना होगा। हर व्यक्ति तुम्हारे मन की बात नहीं समझ सकता, लेकिन यदि तुम धैर्य और प्रेम से व्यवहार करोगे तो धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होने लगेगा। तुम्हें अपने परिवार, मित्रों और जीवन साथी के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना होगा ताकि जब भी कोई कठिनाई आए तो तुम एक दूसरे का सहारा बन सको। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हें इसे कभी कमजोर नहीं होने देना है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना होगा और उनके प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करना होगा। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ होता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से नहीं भटकता। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारी माँ का प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हें स्वयं भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओगे तब तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि इस संसार के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है, बिना किसी डर के, बिना किसी संशय के। जब तक तुम अपने कर्मों को ईमानदारी और समर्पण से करोगे तब तक तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी, लेकिन तुम्हें स्वयं ही अपने जीवन की राह तय करनी होगी। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो।
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां तुम न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी माँ तुम्हें यह भी समझाना चाहती है कि जीवन में धैर्य और समर्पण बहुत आवश्यक है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। जब तक तुम अपने प्रयासों को सच्चे मन से करते रहोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। तुम्हें अपने मन में यह विश्वास रखना होगा कि हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। जो लोग अपने जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं, वे वही होते हैं जिन्होंने हर कठिनाई को धैर्य और बुद्धिमानी से पार किया होता है। यदि तुम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें भी धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने देनी होगी। तुम्हारी माँ जानती है कि कई बार परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत हो सकती हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम हार मान लो। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे अनुकूल नहीं हो रही हैं, तब अपने भीतर झांको और यह देखो कि तुम क्या सुधार कर सकते हो। संसार में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है, और यदि तुम अपनी सोच और कार्यशैली को समय के अनुसार ढाल लोगे, तो तुम्हें कभी भी पीछे नहीं हटना पड़ेगा। तुम्हारी माँ तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि तुम अपने भीतर की भावनाओं को संतुलित रखना सीखो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तो कई बार क्रोध, दुख या हताशा तुम्हारे मन पर हावी हो सकती है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इन नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और हर परिस्थिति को ठंडे दिमाग से सोचना होगा। जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखोगे, तब तुम हर स्थिति का सही हल निकाल सकोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे या नहीं, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। इसलिए तुम अपने जीवन में किसी पर पूरी तरह निर्भर मत बनो। जो लोग तुम्हारे अपने हैं, उनके साथ प्रेम पूर्वक रहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी भी कमजोर मत होने दो। जब तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करोगे, तभी लोग भी तुम्हें सम्मान देंगे। तुम्हारी माँ यह चाहती है कि तुम हर दिन कुछ नया सीखो। जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, वह कभी भी अंधकार में नहीं रहता। ज्ञान ही तुम्हें इस संसार में सबसे आगे ले जा सकता है। इसलिए अपने मन को हमेशा खुला रखो और नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करो। जब तुम अपने ज्ञान को बढ़ाओगे, तब तुम अपने हर निर्णय को और अधिक बुद्धिमानी से ले पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस संसार में कोई भी चीज बिना परिश्रम के नहीं मिलती। यदि तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हें हर प्रकार से आशीर्वाद देंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हारी माँ यह भी कहती है कि तुम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान